अब श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी के चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और भी बहुत बड़े बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण ही नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का सा पहाड़ लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया
और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसलिए ये महीना माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। और कार्तिक मास में जितना महत्व तुलसी की पूजा करने का है, उतना ही महत्व है पीपल की पूजा करने का। पीपल की पूजा से माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है और पुराणों के अनुसार जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। अब ये बातें आप सबने सुनी होंगी, लेकिन आज जो आप कथा सुनने वाले हैं, इसे सुनने के बाद मन का कोई भी संशय हो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज की कथा में आप सुनने वाले हैं एक ऐसे बूढ़े और दरिद्र ब्राह्मण की कहानी जिनकी पहले से 6 बेटियां थी और पीपल की पूजा किया करते थे। हर रोज सुबह उठते थे, नहा धोकर पीपल की जड़ में जल अर्पित किया करते थे और जब वो पीपल की पूजा करते थे, पीपल की जड़ में जल सींचते थे, तो पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी। अब बूढ़ा और दरिद्र ब्राह्मण, पहले से ही 6 बेटियां, वैसे ही गुजारा होना मुश्किल था। एक और बेटी लाकर कैसे गुजारा कर पाते, पर वो लड़की प्रतिदिन कहती, पिताजी मैं आपके घर जाऊंगी। ये बातें सोच सोच कर बूढ़े और दरिद्र ब्राह्मण और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगे और सूखने लगे। तब एक दिन बुढ़िया ब्राह्मणी बोली, क्या बात है जी, आप इतने कमज़ोर कैसे हो रहे हो? तब बूढ़े ने अपने मन की बात बताई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। रोज जब मैं पीपल में जल अर्पित करता हूँ, पीपल की जड़ सींचता हूँ, तो पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ आपके घर जाना चाहती हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की बात सुनकर बुढ़िया बोली, कल ले आना उस लड़की को भी। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। बुढ़िया की बात मानकर अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर ले आया। अब बूढ़े ब्राह्मण का गुजारा होता था भिक्षा मांगकर, तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर गया तो पहले की अपेक्षा उसे इस दिन ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ आज मैं छान देती हूँ। और जब वो आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद जब बुढ़िया खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने खाना बनाया और जब वो रसोई में गई खाना बनाने लगी तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज सबने भर पेट भोजन किया। इससे पहले वो लोग आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है? बुढ़िया बोली, बेटी तेरा मामा आया है और रोटी मांग रहा है, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब इसके लिए रोटी कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। और वो रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट भोजन खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने उससे कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है और उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में ही मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली, नहीं माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वो कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और उसने चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन भर गया। वो बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दरिद्रता दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन भर गया। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर में धन भर देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय।